आज हम लोग स्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग को पहले से पता है कि स्पर्म इज़ दी मेल गैमेट। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है ना, आज हम लोग वो देखने वाले हैं कि उसके बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती है। तो स्पर्म को हम लोग ने बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड कर दिया है। कितने हिस्से में डिवाइड किया है स्पर्म को हम लोग ने? वी हैव डिवाइडेड स्पर्म इनटू 3 पार्ट्स। ये जो शुरुआत का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है ना, दिस इज कॉल्ड एज दी हेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज दी हेड ऑफ दी स्पर्म। ठीक है। हेड के बाद जो बीच का हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द मिडल पार्ट। ओके। और जो लास्ट का हिस्सा है, ठीक है, जो लंबा सा लास्ट का हिस्सा है, दिस पार्ट फ्रॉम ईयर टिल ईयर इज कॉल्ड एज द टेल। ओके। अब हेड और मिडल पार्ट के बीच में, हेड और मिडल पार्ट के बीच में वी कैन सी अ टाइनी नेक। ये वाला जो हिस्सा होता है जो हेड और मिडल पार्ट के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी नेक। ओके। तो आज हम लोग हेड, मिडल पार्ट और टेल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ें। तो हम लोग हेड के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। हेड का अगर मैं आपको पूछूँ व्हाट इज़ द शेप ऑफ द हेड, तो आप बोलेंगे सर हेड का जो शेप है इट इज़ ओवल शेप। ठीक है। तो हेड का शेप कैसा रहता है? ओवल रहता है, अंडे के शेप का रहता है। हेड के अंदर वी कैन सी अ स्ट्रक्चर। ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है ना, दिस इज न्यूक्लियस। हेड के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज़ कॉल्ड एज दी न्यूक्लियस। सो इट कंटेन्स न्यूक्लियस। ओके। अब क्योंकि ये गैमेट है, स्पर्म क्या है? स्पर्म इज अ गैमेट। ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड मतलब इट कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के आगे कैन यू सी दिस ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर? ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ना यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम लोग ए का मतलब है एक्रोसोम। तो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोग को, है ना, न्यूक्लियस के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। अब एक्रोसोम के अंदर ना बेसिकली 2 एंजाइम्स होते हैं। इट कंटेन्स 2 एंजाइम। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ह्यालुरोनिडेज। ठीक है। सो द फर्स्ट एंजाइम इज कॉल्ड एज ह्यालुरोनिडेज। द सेकेंड एंजाइम इज कॉल्ड एज द ज़ोनालाइसिन। इतना समझा? ओके। तो द हेड इज ओवल इन शेप। इट कंटेन्स न्यूक्लियस विच इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड के आगे हम लोग को एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। और एक्रोसोम के अंदर क्या होता है? एक्रोसोम के अंदर 2 एंजाइम होते हैं। एक होता है ह्यालुरोनिडेज और दूसरा होता है ज़ोनालाइसिन। ओके। अब वापस से हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। अगर हम लोग देखेंगे नेक के अंदर तो वी कैन सी 2 डॉट्स। हम लोग को ना यहाँ पर 2 डॉट दिखता है। एक ये वाला डॉट है, ठीक है, एक ऐसा वाला डॉट है, ये कलर का है, और दूसरे डॉट का ना मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। सो 2 डॉट्स कैन बी सीन नियर द नेक। ये जो पहला वाला डॉट है ना, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। पहले वाले डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है। जो दूसरा वाला डॉट है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे सर सेंट्रियोल क्या होता है? तो सेंट्रियोल क्या है बताए? बेसिकली सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और जो न्यूक्लियस से दूर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से यू कैन सी अ ब्लू कलर का फाइबर कमिंग आउट। कैन यू सी दिस ब्लू कलर का फाइबर अटैच? दैट इज कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट। ये याद रखना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सियल फिलामेंट। अब हम लोग ना मिडल पीस की बात करते हैं, मिडल पार्ट की बात करते हैं। मिडल पार्ट में ना ये एक्सियल फिलामेंट हम लोग देख सकते हैं। सो एक्सियल फिलामेंट इज विजिबल इन मिडल पार्ट। ठीक है। तो मिडल पार्ट में हम लोग को क्या दिखता है? एक्सियल फिलामेंट दिखता है। अब एक्सियल फिलामेंट के आसपास कैन यू सी दिस येलो कलर के बॉक्सेस? दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रियाज। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कितना माइटोकॉन्ड्रिया होता है? 10 से लेकर 14, कोई स्पर्म में 10 होता है, 10 to 14 माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रियाज का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू दी स्पर्म। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? प्रोड्यूसेस एनर्जी। ठीक है। दे प्रोड्यूस एनर्जी। और ये एनर्जी का रोल क्या है? ठीक है। द एनर्जी इज यूज्ड बाय द स्पर्म फॉर स्विमिंग। इतना समझा? तो मिडल पीस में क्या होता है? एक्सियल फिलामेंट होता है। एक्सियल फिलामेंट के आसपास 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और ये 10 से 14 माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं विच इज़ यूजफुल फॉर स्पर्म फॉर स्विमिंग।
इतना समझा सबको? ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट दी टेल। टेल की अगर बात करें तो टेल का स्ट्रक्चर देखो कैसा है। टेल इज़ लॉन्ग, टेल इज़ हाउ, टेल इज़ लॉन्ग, लंबी टेल होती है स्पर्म को। देन उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, कैन यू सी दिस ब्लू वाला पार्ट, दी ब्लू वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड एज दी एक्सियल फिलामेंट। सो दी एक्सियल फिलामेंट इज प्रेजेंट थ्रू आउट दी टेल ऑफ दिस स्पर्म। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट किधर से किधर तक है? एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट थ्रू आउट दी टेल। इतना समझा? पूरी टेल के अंदर एक्सियल फिलामेंट होता है। अभी ये जो एक्सियल फिलामेंट है ना, एक्सियल फिलामेंट के आगे पीछे ना एक मेम्ब्रेन होता है जिसको ना हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक्सियल फिलामेंट के आगे पीछे देयर इज़ अ लेयर। ठीक है, देयर इज़ अ लेयर सराउंडिंग दी एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, तो अगर एक्सियल फिलामेंट के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो उतने हिस्से को, दैट पार्ट ऑफ द टेल इज कॉल्ड एज मेन पीस। ठीक है, तो टेल के वो पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन पीस। और जहाँ पर एक्सियल फिलामेंट पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज दी एंड पार्ट। आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन, सबको समझ में आएगा। तो अगर एक्सियल फिलामेंट पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सो दैट पार्ट ऑफ द टेल विल बी कॉल्ड एज द मेन पीस, और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द एंड पार्ट ऑफ द स्पर्म का टेल। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर विथ एवरीवन। सो विथ दिस वी कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.